राधे राधे। राधा कृष्ण। मित्रों, आप सबके मन में एक प्रश्न आया होगा, सबके मन में उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद श्री राधा जी का क्या हुआ होगा। लेकिन आज ये प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। जब जब श्री कृष्ण जी का नाम लिया गया है, ऐसा भी हुआ नहीं कि श्री राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को अमूमन भक्त श्री राधे कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि यह दो शब्द, यह दो नाम एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण से राधा को और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता। यह एक गहरा रिश्ता है। लेकिन जब वास्तव में श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब राधा का क्या हुआ। कृष्ण के बिना उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, क्या जीवन बिताया भी था, या यह सवाल काफ़ी गहरे हैं। लेकिन उससे भी गहराई में जाने के बाद इन सवालों का सही उत्तर सामने आया है। यह सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से भी सभी को प्रसन्न करते, कुछ को परेशान भी करते। लेकिन कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियाँ थी। बड़े होकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता। लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित होता है तो वो थी राधा। परंतु राधा से कई अधिक स्वयं कृष्ण राधा के दीवाने थे। क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष की बड़ी थी। वे वृंदावन से कुछ दूर रेपल्ली नामक गांव में रहती थी। लेकिन रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज से खींची चली वृंदावन पहुंच जाती थी। कृष्ण भी राधा से मिलने जाते थे। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सभी गोपियां उनके आसपास एकत्रित हो जाती थी। उस मधुर संगीत को सुनते हुए सभी मग्न हो जाते थे और इसी का फायदा पाकर कई बार कृष्ण चुपके से वहाँ से निकल जाते और राधा से मिलने उनके गांव पहुँच जाते। लेकिन धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन को छोड़ मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान थी, लेकिन कृष्ण की गोपियाँ भी कुछ कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए रथ भेजा गया, जिसके आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, यह सोचकर कि वे कृष्ण को जाने नहीं देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल ले। इसीलिए मौका पाते ही वे छिप कर वहाँ से निकल गए। फिर मिली उन्हें राधा, जिसे देखते ही वे कुछ कह ना सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी बहुत अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे, ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को केवल जानती थी, वरना मन और मस्तिष्क से समझती भी थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है
वह पहले से ही भाप लेती थी। इसीलिए शायद दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंततः कृष्ण राधा को अलविदा कह वहाँ से लौट आए और आकर गोपिया को भी वृंदावन से उन्हें जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। आखिरकार वृंदावन कृष्ण के बिना सुना सुना हो गया। न कोई चहल पहल थी और न ही कृष्ण की लीला कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही कई दिन बीत गए। लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी का क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन संतान तथा घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वे कृष्ण का ही नाम लेती थी। दिन बीत गए और वर्ष बीत गए और समय आ गया जब राधा काफ़ी वृद्ध हो गई थी। फिर एक रात वे चुपके से घर से निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका नगरी में जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया। लेकिन पहली बार में उन्हें वह मौका प्राप्त न हुआ। परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखते ही कृष्ण के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तब भी दोनों में कोई वार्तालाप ना हुई, क्योंकि वह मानसिक संकेत अभी भी उपस्थित थे। उन्हें लफ्जों की आवश्यकता ही नहीं थी। कहते हैं ना, राधा कौन थी यह द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर होने का डर सताता था। उनकी यह भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास रहने ना देती। साथ ही बढ़ती उम्र ने उन्हें कृष्ण से दूर चले जाने को मजबूर कर दिया। अंततः एक शाम में वे महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस और चल पड़ी। वे नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रही है, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान है, वे सब जानते थे। इसीलिए अपने अंतर्मन वे जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। फिर वह समय आया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी और बस किसी भी तरह से कृष्ण को देखना चाहती थी। और यह तमन्ना उत्पन्न होते ही कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा अति प्रसन्न हो गई। परंतु दूसरी ओर
वह समय निकट था जब राधा प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया और कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि जीवन भर राधा ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इसीलिए राधा ने एक ही मांग की और वह यही की कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती थी। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया और बांसुरी बजाते बजाते राधा ने अपने शरीर का त्याग किया और दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कोसों दूर फेंक दी। ऐसी थी राधा कृष्ण की कहानी। मित्रों, इस कहानी से हम क्या सीखे? इस कहानी से, इस कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से एक ही सीख मिलती है। इस दुनिया में प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हमारी शादी हो जाए। प्रेम का अर्थ ये है कि ये प्रेम ऐसी चीज़ है, ये प्रेम ऐसा चमत्कार है जो हम नज़दीक ना हो, बाहर हो तो भी हमारे जीवन में वैसा ही रहता है। यही सीख कृष्ण और राधा ने पूरे संसार को दी। इसीलिए हमारे जीवन में जब भी प्रेम हो ना, तो हमारे सामने राधा कृष्ण का प्रेम आता ही है। इसीलिए प्रेम में किसी को धोखा ना देना, क्योंकि प्रेम में किसी को धोखा देना बहुत पाप है, बहुत पाप लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए प्रेम करना तो कोई लालच नहीं होनी चाहिए। इसीलिए राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा इस पूरे ब्रह्मांड में चर्चित है। मित्रों, अभी हम राधा कृष्ण जी का भजन करते हैं। ये जो भजन आप सुनोगे ना, तो आपका टूटा हुआ प्रेम वापस से मिल जाएगा। राधा कृष्णा, 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 राधा कृष्णा,
राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 राधे 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 राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण।